कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंदना काव्य में। प्रिय माताएं, आज आप श्रवण कीजिएगा गर्भ कथा, लेकिन आज आप कुछ अलग जानेंगे। आज आप श्रवण कीजिएगा छठ महापर्व के दिन सुने जाने वाले गर्भ कथा। प्रिय माताएं, अगर कहानी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में जय छठी मैया जरूर लिखिएगा और इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। आधा अधूरा छोड़ के जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। इसलिए अगर आप आ गए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही हो सके तो जितने भी गर्भावस्था में माँ है सबके साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए रसमान करते हैं गर्भ कथा। संध्या का समय था। पश्चिम दिशा में ढलता सूर्य अपने अंतिम किरणों से आकाश को लालिमा से रंग रहा था। घर के आंगन में मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी। दीपक की लौ धीरे धीरे डोल रही थी और उस लौ के सामने बैठी थी एक गर्भवती माँ, जो अपने गर्भ में पल रहे शिशु से मनी मन संवाद कर रही थी। माँ ने अपने पेट पर स्नेह भरा हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, आज मैं तुझे बताने जा रही हूँ छठी मैया की कथा। वह मैया जो संतान देने वाली है, रक्षा करने वाली है और जीवन को सूर्य के तेज से प्रकाशित करने वाली है। आज पूरा गांव, पूरा जगह छठ का पर्व मना रहा है और मैं चाहती हूँ कि तू भी जान ले कि ये छठ क्या है, क्यों मनाई जाती है और कैसे इसने युगों से मानव के जीवन को आस्था की डोर में बांधा हुआ है। बेटा, माँ ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में जब देवता और मनुष्य का मिलन अभिनव था, तब जीवन में अनेक दुख, रोग और संतानहीनता जैसी पीड़ाएं थी। तब सृष्टि के पालनहार भगवान सूर्यदेव ने अपनी एक शक्ति को पृथ्वी पर प्रकट किया। वही शक्ति थी छठी मैया, जिनका जन्म सूर्य की किरणों से हुआ था। छठी मैया को षष्ठी देवी भी कहा जाता है। वे मातृत्व की देवी है, बच्चों की रक्षा करती है और नई संतान को जन्म देने वाली महिलाओं को आशीर्वाद देती है। उनकी छठी तिथि के दिन पूजा होती है, इसलिए उन्हें छठी मैया कहा जाता है। माँ ने फिर शिशु से कहा, बेटा, जैसे तुझे मैं अपनी कोख में पाल रही हूँ, वैसे ही छठी मैया भी सब बच्चों को अपनी कृपा की कोख में पालती है। वो न केवल बच्चे को जन्म देती है बल्कि उसका भाग्य भी लिखती है। माँ ने धीरे से कहा, अब सुन बेटा, वो प्राचीन कथा जिससे छठ पूजा का आरंभ हुआ। प्राचीन काल में स्वयंभू मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत नामक एक धर्मात्मा राजा ने, उनकी रानी का नाम मालिनी था। दोनों धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और प्रजा के हित में रत रहते थे। उनके राज्य में धान, अनाज, सुख, वैभव सब कुछ था, परंतु उनके जीवन में एक ही अभाव था, संतान का। रानी मालिनी वर्षों तक व्रत, तप, दान, यज्ञ करती रही, परंतु उन्हें संतान का सुख नहीं मिला। एक दिन अत्यंत दुखी होकर उन्हें महर्षि कश्यप से प्रार्थना की, गुरुदेव, यदि संतान ना हो तो यह जीवन व्यर्थ है, कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे। महर्षि ने यज्ञ कराया और प्रसाद के रूप में एक चरु हवन की भस्म रानी को दिया। रानी ने श्रद्धा से चरु का सेवन किया। कुछ समय बाद वे गर्भवती हुई, परंतु जब समय पूरा हुआ, उनके गर्भ से एक मृत शिशु जन्मा। रानी रो उठी, राजा का हृदय टूट गया। उन्होंने दुख से में हाथ जोड़ कहा, हे ईश्वर, हमने कौन सा पाप किया कि हमें ऐसी पीड़ा मिली। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और उसमें से एक दिव्य नारी प्रकट हुई। वे थी छठी मैया, षष्ठी देवी। स्वयं उन्होंने कहा, राजन, मैं ही सृष्टि की छठी भाग्य विधात्री देवी हूँ। संतान के जन्म और उसके भाग्य की रक्षक मैं ही हूँ। तुमने मेरा पूजन नहीं किया, इसलिए तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ। राजा प्रियव्रत ने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। मैया ने कहा, अब तुम मेरे विधान से छठ व्रत करो, सूर्य देव की आराधना करो और निर्जला रहकर संध्या और प्रातःकाल अर्घ दो। तुम्हारे राज्य में संतति और सुख की वृद्धि होगी।
राजा रानी ने छठी मैया का व्रत किया और आश्चर्य, अगले वर्ष रानी मालिनी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राज्य में हर्ष छा गया। तभी से छठ पर्व मनाया जाने लगा। माँ ने शिशु से कहा, बेटा, छठ पूजा में सूर्य देव की उपासना होती है, क्योंकि सूर्य ही जीवन के आधार है। बिना सूर्य के ना दिन है, ना भोजन, ना स्वास्थ्य। सूर्य देव हमारी आत्मा का प्रतीक है और उनकी किरणों में छठी मैया का तेज बसता है। वह मुस्कुराई और बोली, छठ व्रत में स्त्रियां निर्जला उपवास रखती हैं। अपने शरीर की थकान भूलकर वे सूर्य की ऊर्जा को आत्मसात करती हैं, क्योंकि यह पूजा केवल बाहरी नहीं, यह आत्मा की शुद्धि का पर्व है। माँ ने पेट पर हाथ रखकर कहा, बेटा, जब तू इस संसार में आएगा तब तेरे शरीर में भी सूर्य का ही अंश होगा। इसलिए मनुष्य को सदा सूर्य की तरह तेजस्वी, सत्यनिष्ठ और प्रकाशमान रहना चाहिए। माँ बोली, बेटा, छठी मैया की उपासना केवल राजा प्रिय व्रत ने ही नहीं की, महाभारत काल में द्रौपदी ने भी की थी। जब पांडव वनवास में थे तब द्रौपदी ने देखा कि उनके पति दुखी और निराश हैं। तब उन्होंने छठी मैया की आराधना की। सूर्यदेव ने उन्हें वरदान दिया था कि जब भी वे उन्हें स्मरण करेगी वे उनकी सहायता करेंगे। द्रौपदी ने निर्जला उपवास किया, सूर्य को अर्घ्य दिया और प्रार्थना की, हे छठी मैया, हमारे जीवन से अंधकार दूर करें। तभी पांडव का जीवन बदल गया, उन्हें आत्मबल और विजय प्राप्त हुई। माँ ने मुस्कुराकर कहा, देख बेटा, छठी मैया का आशीर्वाद हर युग में मिलता है, बस नीयत सच्ची होनी चाहिए। माँ ने धीरे धीरे चारों दिन की पूजा विधि समझाई। नहाए खाए पहला दिन। इस दिन व्रती छठ व्रत करने वाली स्त्री सुबह स्नान करके घर और शरीर को शुद्ध करती है। वे कद्दू, चने की दाल और अरवा चावल का सात्विक भोजन बनाती हैं। उस दिन से वे पवित्रता का पालन करती हैं। इस दिन पूरा दिन निर्जला उपवास रखा जाता है। शाम को सूर्यास्त के बाद गंगा या तालाब के जल से अर्घ्य देकर उपवास तोड़ा जाता है। गुड़ से बनी खीर और रोटी का प्रसाद लिया जाता है। इस प्रसाद को परिवार और पड़ोसी के साथ बांटा जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। इस दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। नदी के किनारे या घाट पर पूरा परिवार एकत्र होता है। व्रती सूप में ठेकुआ, फल, गन्ना, दीपक आदि रखकर सूर्य देव को अर्पित करती है। वह दृश्य बहुत पवित्र होता है। डूबते सूर्य में हजारों दीप झिलमिलाते हैं। प्रातः अर्घ्य चौथा दिन। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्योदय के समय जल में खड़े होकर व्रती जय छठी मैया का जयकार करती है। फिर व्रत का पारण होता है। माँ ने कहा, बेटा, इन 4 दिनों में शरीर भले ही तपता है पर आत्मा निर्मल हो जाती है। माँ ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, तू जब जन्म लेगा तो तेरे कानों में भी लोग यही गीत गाएंगे। किरवाजे फरे लाघवध से, ओ धैया छठी मैया से मांगे ला मैया ललनवा बिटिया। बेटा, ये पर्व सिर्फ पूजा नहीं, ये माँ और संतान के रिश्ते का उत्सव है। जिस तरह मैं आज तुझे अपने गर्भ में धारण किए हूँ, वैसे ही हर माँ छठी मैया से प्रार्थना करती है कि उसका बच्चा स्वस्थ, तेजस्वी और दीर्घायु हो। माँ ने चुपचाप आंखें बंद की, मानो गर्भ में शिशु मुस्कुरा रहा। माँ ने महसूस किया, बेटा, तेरी हल्की सी हरकत मुझे बताती है कि तू भी सुन रहा है और शायद तुझे भी छठी मैया की छवि दिख रही है। सूर्य की लाल किरणों में मुस्कुराती हुई, हाथों में दीप लिए, सूप में अर्घ्य सजाए और वरदान देती हुई माँ ने कहा, बेटा, जब तू जन्म लेगा मैं तुझे भी छठ पूजा दिखाऊंगी। तू देखेगा कैसे महिलाएं निर्जला रहकर भगवान से अपने बच्चों के लिए दुआ कर। बेटा, तेरी हल्की सी हरकत मुझे बताती है कि तू भी सुन रहा है और शायद तुझे भी छठी मैया की छवि दिख रही है। सूर्य की लाल किरणों में मुस्कुराती हुई, हाथों में दीप लिए, सूप में अर्घ्य सजाए और वरदान देती हुई माँ ने कहा, बेटा, जब तू जन्म लेगा मैं तुझे भी छठ पूजा दिखाऊंगी। तू देखेगा कैसे महिलाएं निर्जला रहकर
भगवान से अपने बच्चों के लिए दुआ करती है, तो भी तब समझेगा कि एक माँ का प्रेम कितना विशाल होता है। बेटा, माँ ने कहा, आज भी जब तकनीक और मशीनों का युग है, लोग छठी मैया की पूजा उतना ही आस्था से करते हैं, क्योंकि छठ हमें प्रकृति से जोड़ती है। ये सिखाती है कि सूर्य, जल, वायु ये सब हमारे माता पिता के समान है। इनका सम्मान ही असली पूजा है। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब तू बड़ा होगा तो भी अपनी धरती, नदी और सूरज को प्रणाम करना सीखना। यही छठ मैया का सच्चा संदेश है। माँ ने अपने गर्भ पर हाथ रखकर कहा, बेटा, छठी मैया की कृपा तेरे जीवन में सदा बनी रहे। तेरा जीवन भी सूर्य की तरह प्रकाशित हो। तो सदा सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चले। तेरे हर कर्म में प्रकाश हो और तेरी आत्मा पवित्र रहे। माँ की आंखों में आंसू थे, श्रद्धा के, कृतज्ञता के और मातृत्व के। धीरे धीरे उसने कहा, बेटा, जब मैं तुझे जन्म दूंगी उस दिन मैं छठी मैया को प्रणाम करूंगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये सौभाग्य दिया है माँ बनने का। फिर उसने सिर झुकाया और मधुर स्वर में गुनगुने, छठी मैया, तोर बड़ा उपकार, संतान की सुखवा की रखलू धार। और इस प्रकार माँ का संवाद समाप्त हुआ। सूर्य अस्त हो चुका था और उसकी किरणें अब भी आकाश में झिलमिला रही थी, मानो स्वयं छठी मैया मुस्कुरा रही हो, उस माँ और उसके गर्भस्थ शिशु को आशीर्वाद देती हुई। इस कथा का सार यही है, छठ मैया केवल व्रत की देवी नहीं है, वो मातृत्व, श्रद्धा, त्याग और प्रेम की मूर्ति है। उनकी पूजा हर युग में मानव को जीवन का सच्चा अर्थ सिखाती है कि जब तक हम सूर्य की तरह उज्ज्वल और माँ की तरह दयालु रहेंगे, तब तक हमारा जीवन पवित्र रहेगा। जय छठी मैया, सूर्य भगवान की जय। गर्भ गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि आत्मा के रहस्यमय द्वार खोलने वाला वह पवित्र प्रकाश है जो जन्म और मृत्यु के गहनतम चक्रों के बीच छुपे हुए सत्य को उजागर करता है। यह ग्रंथ वह अमूल्य ज्ञान है जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस क्षण प्रदान किया था, जब जीवन और मरण के बीच खड़ा मनुष्य अपने उद्देश्य को भूल चुका था। जब अर्जुन ने पूछा कि जीवन क्या है, जन्म क्यों होता है, मृत्यु का रहस्य क्या है और इस संसार में आत्मा को बार बार क्यों लौटना पड़ता है, तब श्री कृष्ण ने जिस ज्ञान को अर्जुन के हृदय में प्रभावित किया वही गर्भ गीता कहलाता है। यह कोई अध्यायों में बंधा हुआ ग्रंथ नहीं, यह सीमाओं से परे एक दिव्य स्वाद है जो आत्मा के भीतर की जंजीरों को तोड़ देता है और इस दिशा में ले जाता है जहाँ केवल मुक्ति है, शांति है और भगवान के चरणों में सच्चा मिलन है। यह ग्रंथ बताता है कि जो प्राणी श्रद्धा, प्रेम और पूर्ण समर्पण से इस रहस्यमय ज्ञान का श्रवण करता है, उसे पुनः गर्भ का वेदना नहीं सहनी पड़ती। वह जन्म और मृत्यु के उस पहिए से मुक्त हो जाता है जिसमें अनगिनत आत्माएं अनजाने में बंधी रहती हैं। विशेषतः जब कोई माता अपने गर्भस्थ शिशु के साथ इस ग्रंथ का श्रवण करती है, तो वह शिशु केवल शरीर से नहीं अपितु विचार, भावना और चेतना से दिव्यता को अपने भीतर आत्मसात करता है। वह बालक कोई सामान्य मानव नहीं बनता, वह एक संस्कारी, तेजस्वी और धर्मनिष्ठ आत्मा बनकर इस धरती पर अवतरित होता है। इसलिए हे माताओं, यह केवल आपका कर्तव्य नहीं बल्कि तप है कि गर्भकाल में अपने मन, अपने वाणी और अपने कर्मों को इस दिव्य ज्ञान से पावन करें, क्योंकि गर्भ का समय केवल शरीर गढ़ने का नहीं होता, यह आत्मा की पूर्ण रचना का काल होता है। यह वह अवस्था है जब माँ का हर विचार शिशु की चेतना में अमिट रूप से अंकित होता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान धर्म के मार्ग पर चले, सत्य के लिए लड़े और अंधकार के बीच दीपक बनकर इस धरती पर आए, तो गर्भ गीता को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लीजिए, क्योंकि यह ग्रंथ केवल मोक्ष की ओर नहीं ले जाता बल्कि जीते जी सच्चा जीवन जीने की कला भी सिखाता है। यह स्पष्ट करता है कि मनुष्य को कौन से कर्म करना चाहिए, कौन से वासनाओं से बचना चाहिए, किन भावों से अपने हृदय को पवित्र करना चाहिए
और किन पापों से अपने पद को अपवित्र नहीं होने देना चाहिए। यह आत्मा को उसकी प्रकृति याद दिलाता है और मोह माया के उस पर्दे को हटाता है जो उसे अपने ही स्वरूप से दूर ले गया था। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह मनुष्य जब तक अज्ञान में बंधा रहेगा, जब तक मोह के धागों से जकड़ा रहेगा, जब तक उसे यह भ्रम रहेगा कि यह संसार ही सत्य है, तब तक यह बार बार जन्म लेता रहेगा, बार बार मृत्यु की पीड़ा को भोगता रहेगा। जब तक उसे यह ज्ञान नहीं होगा कि वह नाशवान शरीर नहीं बल्कि सनातन आत्मा है, तब तक यह दुख, रोग, जरा और मृत्यु से मुक्त नहीं हो सकता। और जब अर्जुन ने यह पूछा कि प्रभु, ऐसा कौन सा पवित्र कर्म है जिसे करने पर यह आत्मा पुनः गर्भ में नहीं आती, तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि जो मनुष्य अपने कर्म को भगवान को समर्पित करता है, जो मोह से रहित होकर भक्ति, विवेक और वैराग्य के साथ जीवन जीता है, जो सत्य के मार्ग पर डगमगाए बिना चलता है, वह मृत्यु के उपरांत दोबारा जन्म नहीं लेता बल्कि मेरी दिव्य सत्ता में लीन हो जाता है, जहाँ ना जन्म है, ना मृत्यु, ना शोक, ना पीड़ा, केवल अनंत शांति है। गर्भ गीता इसी स्वार्थ शांति की कुंजी है। यह ना केवल एक ग्रंथ है बल्कि एक आत्मिक उद्देश्य है जो यह कहता है कि जीवन केवल सांसों का चलना नहीं, यह उस क्षण की प्रतीक्षा है जब आत्मा अपने मूल में लौटे। और यह लौटना केवल तभी संभव है जब मनुष्य इस ज्ञान को अपने भीतर उतार ले। हे माताओं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी कोख से ऐसा पुत्र जन्मे जो धर्म का रक्षक बने, ऐसा भाव जागृत हो जो राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नचिकेता या ध्रुव की तरह संसार को सत्य का मार्ग दिखाए, तो आज से ही गर्भ गीता को जीवन में उतारिए। अपने विचारों को पवित्र कीजिए, अपनी वाणी को मंत्रमय बनाइए और अपने शिशु को वह दिव्यता दीजिए जो उसे संसार में विशेष बनाए। और यदि आप ऐसे ही दिव्य विषय पर आधारित और आत्मा को छू लेने वाली शिक्षाओं को निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे कर्म योग पर चले और हमारे वंदना कवि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को प्रेम पूर्वक लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिखें और इस अमृत समान ज्ञान को हर उस माता तक पहुंचाएं जो अपने गर्भ में देवतत्व को पालना चाहते हैं। और अंत में याद रखिए, श्रीमद् भागवत गीता का हर श्लोक जीवन का दीपक है, लेकिन गर्भ गीता वह अग्नि है जो आत्मा की नींद को भस्म कर जागरण का संकल्प देती है। जब आत्मा आठों पर संसार की मृग तृष्णा में उलझ जाती है, जब यह मनुष्य दिन रात माया के पीछे भागता है, तब वह यह भूल जाता है कि अब माया उसकी शांति नहीं, उसकी श्रृंखला है। और यही मोह उसे बार बार गर्भ की वेदना में डालता है। यही तृष्णा उसे जन्म और मृत्यु के अनगिनत चक्रों में घसीटती है। अर्जुन का हृदय इस रहस्य को सुनकर और भी विचलित हो उठा। उसने व्याकुल स्वर में कहा, हे प्रभु, यह मन तो उस मतवाले हाथी के समान है जिसे कोई वश में नहीं कर सकता। यह 5 इंद्रियों का दास है, हर क्षण वासना, लोभ और मोह में डूबा रहता है। इसकी भूख कभी समाप्त नहीं होती और इस पर सबसे प्रचंड प्रभाव उस अहंकार का है जो मनुष्य को अपनी ही दृष्टि में देव और दूसरों की दृष्टि में अंधकार बना देता है। कृपया कर यह बताइए प्रभु कि इस मन रूपी राक्षस को कैसे वश में किया जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अति धैर्य और गंभीरता से उत्तर दिया, हे पार्थ, तो सत्य कहता है, यह मन वास्तव में उदंग गंज के समान है जो अपनी इच्छाओं की दलदल में ढसता चला जाता है। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के अधीन होकर अपने ही पतन का बीज बोता है। लेकिन जैसे जंगल में रहने वाला महावत हाथी को अंकुश से नियंत्रित करता है, वैसे ही इस मन को ज्ञान के अंकुश के वश में किया जा सकता है। जिस प्रकार अंधेरे में दीपक ही मार्ग दिखाता है, वैसे ही ज्ञान ही वह प्रकाश है जो इस मन के भ्रम को तोड़ता है। जो आत्मा इस प्रकाश को ग्रहण करती है, वह नरक के गर्त में नहीं गिरती बल्कि मोक्ष की ओर बढ़ती है। जो प्राणी केवल तर्क से नहीं, श्रद्धा और विवेक से अपनी यात्रा करता है, वह स्वयं को बचा लेता है। यह सुनते ही अर्जुन की आत्मा जैसे जाग उठी।
वह अपने भीतर एक नई ज्वाला को अनुभव करने लगा और उसने कहा, हे प्रभु, कुछ लोग तुम्हारे नाम का जप करते हुए वनों में भटकते हैं, कुछ तपस्वी होकर संसार से दूर रहते हैं, कुछ धर्म कर्म में लीन रहते हैं। ऐसे में कौन सच्चा भक्त है, कौन वास्तव में आपके चरणों के योग्य है? तब भगवान मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो केवल बाहरी अंडबरों में लिप्त होकर अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, जटाएं बांधते हैं, परंतु भीतर अहंकार से भरे रहते हैं, उनमें मैं नहीं हूँ। जो मेरा नाम लेकर मुंह से भागते हैं वे सन्यासी हो सकते हैं, परंतु जो संसार में रहते हुए भी ममता से लिप्त है, सेवा में लीन है और भीतर से दीनता, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, वे मेरे सच्चे भक्त हैं। मेरा सच्चा वैष्णव वह है जो स्वयं को कुछ नहीं मानता और सब में मुझे देखता है। अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ती गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे नाथ, कृपया कर यह बताइए, वह कौन सा पाप है जिससे किसी की पत्नी या समय मृत्यु को प्राप्त होती है? कौन सा कर्म संतान को छीन लेता है? और वह कौन सा अधर्म है जिससे मनुष्य नपुंसक होकर जन्म लेता है? श्री कृष्ण का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से आ लेकर उसे लौटाने का कोई संकल्प नहीं करता, उसका यह पाप उसके गृहस्थ जीवन पर प्रभाव करता है और उसकी पत्नी असमय काल गति को प्राप्त होती है। जो किसी की अमानत में विश्वासघात करता है, उसके घर की संतान उससे छीन ली जाती है। और जो व्यक्ति किसी के वचन करके उस पर खरा नहीं उतरता, वह अगले जन्म में अपनी पुरुष चेतना को खो देता है। यही कारण है कि धर्म का पालन केवल आचरण से नहीं बल्कि नियत से होता है। अर्जुन का कंठ भर आया। उसने फिर पूछा, हे भगवान, कौन सा ऐसा अपराध है जिसे मनुष्य जीवन भर रोगों से पीड़ित रहता है? कौन सा कर्म उसे पशु योनि में डाल देता है? वह किस पाप के कारण गधे, कुत्ते या बिल्ली के रूप में जन्म पाता है? तब श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति कन्यादान करते समय धन का लेन देन करता है, वह उस क्षण देवता को भी अपवित्र करता है और इस अधर्म के कारण वह जीवन भर रोगों से ग्रस्त रहता है। जो व्यक्ति अपनी वासना की पूर्ति हेतु मदिरा में डूब जाता है, वह अगले जन्म में घोड़े या टट्टू के रूप में जन्म लेता है। जो झूठी ही गवाही देता है, वह स्त्री योनि में जन्म पाता है ताकि अपने झूठ का प्रायश्चित कर सके। जो स्त्रियां पहले स्वयं खा लेती हैं और फिर ईश्वर को भोग अर्पण करती हैं, वे अगले जन्म में बिल्ली के रूप में जन्मती हैं। और जो लोग झूठी या सड़ी गली वस्तुएं दान में देते हैं, वे अगले जन्म में दासी या पराधीन स्त्री बनकर पुनः इस पाप का फल भोगते हैं। हे अर्जुन, पाप केवल उस समय का नहीं होता जब वह किया जाता है। पाप का प्रभाव पीढ़ियों तक चलता है और धर्म केवल मंदिर जाकर दीप जलाने से नहीं होता। धर्म हर क्षण की सच्चाई से बसता है। अर्जुन की आंखें नम हो गई। वह झुक गया और बोला, हे नाथ, अब मैं समझ गया कि मोक्ष का मार्ग कोई रहस्यमय द्वार नहीं बल्कि सत्य, अहिंसा, वचन की पवित्रता और कर्म की नियत से बनता है। अब मैं यह जानता हूँ कि यह संसार केवल परीक्षा है और परीक्षा में उत्तीर्ण वही होता है जो अपने मन को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देता है। जब अर्जुन ने संसार की विविधताओं को देखा, जब उसने अनुभव किया कि कोई जन्म लेते ही वैभव और समृद्धि में डूबा होता है और कोई जन्म भर दरिद्रता में जीता है, तब उसका चित्त व्याकुल हो उठा। वह कांपते स्वर में बोला, हे प्रभु, यह कैसे संभव है कि कुछ को स्वर्ण संपदा, महल, रथ और हाथियों जैसे राजसी सुख सहज ही प्राप्त हो? क्या ईश्वर की कृपा है या किसी पूर्व जन्म के पुण्य का प्रतिफल? तब श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे पार्थ, यह संसार कोई संयोग नहीं, यह केवल और केवल कर्म का रंगमंच है। जो जीव पूर्व जन्मों में अपने धर्म को धर्म में अर्पित करता है, जो भूखों को अन्न देता है, जो बिना अपेक्षा के सेवा करता है, जो अपने स्वार्थ को त्याग कर लोक कल्याण में संलग्न रहता है, वही इस जन्म में स्वर्ण, वैभव और संपत्ति का स्वामी बनता है। और जो सत्य, न्याय और धर्म के लिए जिया होता है, जो अपने जीवन को उच्चतम आदर्शों के लिए अर्पित करता है, वही हाथियों, रथों और राज्य वैभव का अधिकारी होता है। यह सब उसके कर्मों की अमीर छाया है
अर्जुन यह सुनकर मौन हो गया। उसने अनुभव किया कि संसार में कोई भी स्थिति बिना कारण नहीं आती। हर पीड़ा, हर प्रसन्नता, हर उपलब्धि केवल उसी बीज का फल है जो हमने कभी बोया होता है। वह पुनः जिज्ञासा में डूब गया और बोला, हे माधव, यह संसार इतना आसमान क्यों है? कोई जन्म से ही राजा होता है, कोई निर्धन, कोई विद्वान, कोई अज्ञानी। यह अंतर किस पुण्य और पाप से उत्पन्न होता है? श्री कृष्ण ने करुणा से उसे देखा और बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य पूर्व जन्मों में स्वर्ण का दान करते हैं वे घोड़ों और रथों के स्वामी बनते हैं। जो कन्यादान को निष्काम भाव से करते हैं वे पुनः श्रेष्ठ पुरुष रूप में जन्म लेते हैं। जो अन्न का दान करते हैं उनके शरीर सुंदर होते हैं और स्वरूप आकर्षण होता है। जिन्होंने विद्या का दान किया होता है वे अगली बार भी विद्वान जन्मते हैं। और जो संतों की सेवा करते हैं उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त होते हैं। हे पार्थ, यह संसार उस दर्पण की भांति है जिसमें केवल अपने ही कर्मों की छवि दिखाई देती है। अर्जुन की आंखों में नए प्रश्न भर हैं। उसने कांपते हुए पूछा, हे प्रभु, कोई स्त्री के मुंह में बंधा होता है, कोई धन का दीवाना बन जाता है, यह आकर्षण क्यों जन्म लेता है? तब श्री कृष्ण का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, धन और स्त्री दोनों ही क्षण भंगुर है। यह माया का जाल है जो जीव को सत्य से दूर करता है। लेकिन जो मेरी भक्ति में लीन होता है, जो केवल मुझे ही सर्वस्व मानता है, वही उस मोह से परे जाकर शांति प्राप्त करता है। अर्जुन का हृदय अब और गहराइयों में उतरने लगा। उसने पुनः पूछा, हे प्रभु, कौन से पुण्य से किसी को राज्य का अधिकारी बना दिया जाता है और किस धर्म के पालन से विद्या का वरदान प्राप्त होता है? तब श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जो प्राणी काशी में तप करते हुए निष्काम भाव से शरीर का त्याग करता है वह अगले जन्म में राजा बनता है। और जो निष्ठा से गुरु की सेवा करता है, अपने अहंकार को त्याज कर गुरु चरणों में संपन्न करता है, वह विद्या से संपन्न होता है। इस संसार में किसी को कुछ भी नहीं मिलता। हर परिणाम के पीछे वर्षों के कर्म छुपे होते हैं। अर्जुन की आंखों में अब आश्चर्य था। वह बोला, हे प्रभु, पर कुछ लोग तो बिना किसी परिश्रम के धनवान हो जाते हैं। वे अचानक ही वैभव में डूब जाते हैं। यह कैसे संभव है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने दान को छुपा कर देते हैं, जो बगैर किसी दिखावे के किसी की सहायता करते हैं, जो परमार्थ में अपना जीवन अर्पित करते हैं, वे ही उन दुर्लभ पुण्यों के भागी बनते हैं जिनका फल एक दिन अचानक प्राप्त होता है। यह धन बाहर से नहीं आता, यह तो भीतर की करुणा, निस्वार्थता और भक्ति से खींच कर आता है। और जो ईश्वर के कार्यों में स्वयं को लगाता है, जो परोपकार करता है, वह केवल धन नहीं पाता, वह रोगों से भी मुक्त रहता है। उसका शरीर और आत्मा दोनों स्वस्थ रहते हैं। तभी अर्जुन का मन एक और भय से भर गया। उसने डरे हुए स्वर में पूछा, हे प्रभु, वह कौन से पाप है जो मनुष्य को अमली बना देते हैं? कौन से अधर्म उसे गूंगा कर देते हैं? और किस घोर कर्म से वह कुष्ठ रोग का शिकार बनता है? श्री कृष्ण का मुख गंभीर हो उठा। उनके नेत्रों में तेज और करुणा एक साथ चमक उठे। उन्होंने कहा, हे पार्थ, जो व्यक्ति नीच वृत्ति से प्रेरित होकर पतित स्त्रियों से संबंध रखते हैं वे अगले जन्म में अमली बनते हैं। जो अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त कर उसे तिरस्कार के साथ भुला देते हैं वे अपनी वाणी खो बैठते हैं और गूंगे जन्मते हैं। जो निर्देश गौ का वध करते हैं वे केवल इस जन्म में ही नहीं कई जन्मों तक शारीरिक पीड़ा और कुष्ठ रोग से ग्रस्त रहते हैं। ऐसे पाप केवल शरीर को नहीं आत्मा को भी घायल करते हैं और उनका प्रायश्चित अत्यंत कठोर होता है। हे अर्जुन, यह संसार केवल व्यापार नहीं, यह कर्मों की संगति और दंड का विधान है। जो जैसा करता है वैसा ही लौटकर उसके जीवन में आता है, भले देर से ही सही पर निष्पक्षता से आता है। इसलिए हे पार्थ, यदि मुझे तुझे मोक्ष चाहिए, शांति चाहिए, दिव्यता चाहिए, तो केवल भगवान की भक्ति, निष्काम सेवा और सत्य की साधना को अपना मार्ग बना ले, क्योंकि वही मार्ग है जो तुझे जन्म मरण के बंधन से परे
श्री चरणों की शरण में पहुंचा सकता है। जब अर्जुन ने संसार की पीड़ाओं का रहस्य जाना चाहा, जब उसने देखा कि कोई रक्त के रोग से पीड़ित है, कोई निर्धनता में जन्म लेता है, कोई जन्म से अंधा होता है, कोई जीवन भर अपंगता में जीता है और कुछ स्त्रियां विवाह होते ही विधवा हो जाती हैं, तब उसका मन करुणा से भर उठा। उसने कांपते हुए स्वर में पूछा, हे प्रभु, यह सारे दुख किस अपराध का फल है? कौन से पाप इन दैहिक यातनाओं का कारण बनते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण की वाणी धीमी, गहरी और करुणामयी हो गई। उन्होंने उत्तर दिया, हे पार्थ, यह सब कुछ केवल कर्मों का ही लेखा है। जो व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह अन्यायपूर्वक अर्जित धन से करता है, जो धर्म को छोड़कर अधर्म से कमाई करता है, उसके रक्त में विकार उत्पन्न होते हैं और वह रोगों से घिरा रहता है। जो दूसरों के अधिकार छीनता है, जो किसी का हक मारकर सुख पाना चाहता है, उसे अगले जन्म में निर्धनता का दंड मिलता है। जो अपनी पत्नी से छल करता है, उसके साथ विश्वासघात करता है और अगले जन्म में खंडवायु या लकवे का शिकार होता है। जो संतान अपने माता पिता का अपमान करते हैं, उन्हें वृद्धावस्था में छोड़ देते हैं, वे ही अगली योनि में अंधे या पंगु होकर जन्मते हैं। और जो स्त्रियां अपने पति के साथ छल कपट से व्यवहार करती हैं, उन्हें अगले जन्म में बाल विधवा होना पड़ता है। हे अर्जुन, यह संसार तत्कालीन नहीं है। यहाँ हर कर्म अपनी छाया साथ लेकर चलता है। सुख और दुख कोई संयोग नहीं, वे हमारे ही कर्मों की प्रतिध्वनि है। यह सुनकर अर्जुन के नेत्रों में जल भर आया। वह जान गया कि संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं घटता, ना बीमारी, ना निर्धनता, ना पीड़ा, सब कुछ आत्मा की पुरानी कथा है। उसने स्वयं को समर्पण में झुका दिया और अत्यंत भावुक होकर कहा, हे प्रभु, आप केवल मेरे सारथी नहीं, अब मैं आपको संपूर्ण ब्रह्मांड के विधाता के रूप में देख रहा हूँ। पहले मैं आपको अपना सखा मानता था, पर अब जान चुका हूँ कि आप ही वह पर ब्रह्मा है जो संसार के मूल में स्थित है। कृपया करके बताइए, गुरु दीक्षा का क्या महत्व है और सच्चे गुरु का स्वरूप कैसा होता है? तो ये थी गर्भावस्था की गर्भ गीता, जो गर्भवस्थी स्त्री को रोज श्रवण करना चाहिए। तो कथाएं कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अभी तक ये चैनल पे बने हैं, इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, राधे राधे ज़रूर लिखिए याद से, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आप श्रवण कीजिए एक और कथा, गर्भ कथा। कहा जाता है कि गर्भ में पल रहे शिशु पर एक गर्भ कथा की रसपान करने से भगवान के जैसे ही गुण आते हैं। महाभारत में माद्री का नाम कम आता है, किंतु उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे पांडवों की माँ थी, नकुल और सहदेव की जननी, किंतु उनकी गर्भ कथा केवल संतान उत्पत्ति की नहीं, एक पत्नी, सौत, स्त्री और तपस्विनी के संघर्ष की भी है। यह कहानी बताती है कि कैसे एक राजकुमारी जिसने प्रेम में विवाह किया, उसी प्रेम में अपनी जीवन यात्रा को बलिदान कर दी। माद्री मद्र देश की राजा शल्य की बहन थी। वे सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, कला और संस्कृति में निपुण और संयमी थी। बचपन से ही वे आध्यात्मक और तप में रुचि रखती थी। उनका हृदय समुद्र की तरह गहरा था, बाहर से शांत, भीतर से गूंजता हुआ। राजा शल्य अपनी बहन से अत्यंत स्नेह करते थे और चाहते थे कि उसका विवाह किसी योग्य राजा से। संयोगवश हस्तिनापुर के राजा पांडु ने स्वयं पत्नी के रूप में माद्री को चुना। माद्री ने प्रेम पूर्वक पांडु को स्वीकार किया। पांडु भी उनके सौंदर्य और शील से प्रभावित हैं, लेकिन विवाह के समय पांडु पहले से ही कुंती के पति थे। माताओं एवं बहनें, आपसे अनुरोध है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिए, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं रोज़ सुबह ऐसी गर्भ कथा लेकर आती हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, तभी तो ऐसी गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचेंगे। और हो सके तो और भी माताएं बहनें जितने गर्भ धारण की हुई हैं,
सबके साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी कुछ मदद मिल सके, उन्हें भी मन को शांति मिले एक कथा की रस पान करने से। माद्री के मन में कुंती के लिए सम्मान था, किंतु यह भी सत्य था कि स्त्रियों के बीच सौत का संबंध सहज नहीं होता। माद्री ने इस संबंध को सौम्यता और धैर्य से निभाया, लेकिन कुंती के प्रभाव के आगे उनका स्थान गौण होता चला गया। राजा पांडु ने वन में तप करने का निर्णय लिया और दोनों पत्नियां कुंती और माद्री उनके साथ गई। यह समय माद्री के लिए तपस्विनी बनने का था। अब कोई राजमहल नहीं, कोई दासियां नहीं, केवल जंगल, ध्यान और पांडु की सेवा। वही एक दिन पांडु ने भूलवश एक मृग को मार दिया जो वास्तव में एक ऋषि था। उसने श्राप दिया कि यदि पांडु अपनी पत्नी से संभोग करेंगे तो उनकी मृत्यु निश्चित होगी। पांडु इस श्राप से अत्यंत दुखी हुए। वह संतान के बिना वंश समाप्त होते देख रहे थे। तब कुंती ने अपना रहस्य खोला। ऋषि दुर्वासा द्वारा दिया गया वह मंत्र जिससे वह देवताओं से संतान पा सकती थी। पांडु प्रसन्न हुए और कुंती ने मंत्र का उपयोग कर धर्मराज, यम, वायु और इंद्र से तीन पुत्रों युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया। माद्री यह सब देखती रही। उनके मन में संतुलन बना रहा। कुंती के लिए ईर्ष्या नहीं परंतु स्वयं माँ बनने की तीव्र आकांक्षा थी। उन्होंने विनम्रता से कुंती से आग्रह किया कि वह भी यह मंत्र उपयोग कर सके। कुंती ने अपनी उदारता दिखाई और मंत्र माद्री को सौंपा, यह वचन लेकर कि वह केवल एक बार प्रयोग करेगी। माद्री ने मंत्र का जाप करते हुए अश्विनी कुमारों नसत्य और दर्शन को सम्मन किया। देवताओं ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया कि उनके गर्भ से 2 दिव्य पुत्र उत्पन्न होंगे। कुछ समय पश्चात माद्री के गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। एक सुंदर, निपुण, तेजस्वी और बुद्धिमान पुत्रों की जोड़ी। माद्री का मातृत्व पूर्ण हुआ, लेकिन उनके मन में संतान की संख्या को लेकर एक उपराध बोध उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्हें लगा उन्होंने कुंती के वचन का अतिक्रमण किया। अब 5 पांडव की माँ कुंती और माद्री थी, लेकिन समाज में मातृत्व का श्रेय प्रायः पहली पत्नी को मिलता है। माद्री के लिए यह दुविधा थी। वे माँ थी, फिर भी दूसरी माद्री ने अपने पुत्रों के प्रति ममता को कभी कुंती से नहीं छिपाया, लेकिन कभी किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। वे जानती थी कि मातृत्व केवल जन्म से नहीं, पालन से भी पूर्ण होता है। वर्षों बीते, पांडु की वासना पर नियंत्रण ढीला पड़ा। एक वसंत ऋतु की मधुर बेला में माद्री के सौंदर्य से अभिभूत होकर पांडु ने उन्हें आलिंगन किया। श्राप सत्य हुआ, पांडु की वही मृत्यु हो गई। माद्री सत्यबद्ध रह गई। वे जानती थी कि उनका सौंदर्य पांडु के अंत का कारण बना। कुंती अब 5 बच्चों के साथ अकेली थी। माद्री ने निर्णय लिया कि वह सती होकर अपने पति का साथ निभाएगी। उन्होंने कुंती से प्रार्थना की कि वह 5 पुत्रों की परवरिश करे, क्योंकि कुंती अधिक सक्षम थी। माद्री अग्नि में प्रवेश कर गई, न केवल पत्नी के रूप में बल्कि आत्मगालिन से मुक्ति की साधिका बनकर। माद्री की मृत्यु के बाद नकुल और सहदेव ने कभी माँ का चेहरा नहीं देखा। कुंती ने उन्हें भी युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की तरह पाला। माद्री की छवि एक अदृश्य छाया की तरह पुत्रों के जीवन में रही, एक ऐसी माँ जो उनकी स्मृति में कभी पूरी तरह उभर नहीं पाई। महाभारत युद्ध में नकुल और सहदेव ने भी वीरता दिखाई। वे धर्म के पक्ष में खड़े रहे, लेकिन उनके मन में माद्री की छवि सदैव रही। कुंती ने एक ओर कर्ण को जन्म देकर त्यागा, दूसरी ओर माद्री ने स्वयं जीवन त्यागा। दोनों माताओं ने अपने अपने ढंग से स्त्री धर्म और मातृत्व निभाया। माद्री की गर्भ कथा महाभारत का एक शांत किंतु गहरा अध्याय है। उनकी कहानी में संघर्ष है, प्रेम है, मातृत्व है, आत्मबल है और सबसे बढ़कर त्याग है। वे एक ऐसी स्त्री थी जो कम बोली, अधिक जिया। उनका त्याग मौन था, लेकिन प्रभाव अमिट। स्त्री जब माँ बनती है तो वह केवल एक जीव को जन्म नहीं देती, वह अपने भीतर एक संसार रचती है। उसका शरीर, मन, आत्मा और अस्तित्व सब एक साथ बदलता है। यह कथा है ऐसी ही एक स्त्री की जिसने गर्भ के हर क्षण को जिया,
सहा और आत अपने भीतर के ब्रह्मांड को जन्म दिया। गांव का नाम था सरसोपुर। हरियाली, पीली सरसों के खेत, कुएं की खरखर और मंदिर की आरती में लिपटी एक छोटी सी बस्ती, वही रहती थी सावित्री। सावित्री एक साधारण लड़की, सादगी में सजी, स्वभाव में सौम्य। पिता हरिलाल किसान थे, माँ गौरी देवी धर्मपरायण। सावित्री पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन किस्मत ने उसे 10वीं के बाद घर की चौखट से बांध दिया। उसका विवाह हुआ रघुवीर से, पास के गांव का एक शिक्षक था। शादी धूमधाम से हुई। सावित्री अपने सपनों की गठरी बांधकर ससुराल आई। सास ज्योति देवी, ससुर धर्मपाल और जेठ जेठानी का भरा पूरा परिवार। लेकिन सपनों की गठरी खुलते ही उसके सामने आया कर्तव्य, मर्यादा और परंपराओं का गाढ़ा जाल। पति रघुवीर समझदार थे, लेकिन भावनाएं शब्दों से दूर रहती। सावित्री का मन धीरे धीरे घर की दीवारों से बातें करने लगा। शादी के 2 साल बाद सावित्री को उल्टियाँ होने लगी, कमजोरी बढ़ी। गांव की दाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो बहू, भगवान ने कोख भरी है। वह क्षण अनजाना था, भीतर कुछ हल्का कुछ भारी हुआ। रघुवीर ने सिर हाथ पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तुम केवल मेरी पत्नी नहीं, एक माँ बनने वाली हो। सावित्री की आंखें भीग गई। पहले महीने में सब कुछ नया था। उसकी माँ गौरी देवी आई, समझाया, बहू अब हर बात में सावधानी, हर निवाला अब 2 के लिए है। गांव की स्त्रियां भी आकर सलाह देने लगी, क्या खाना है क्या नहीं। कुछ ने पुराने टोटके बताए, कुछ ने देवी की पूजा के नियम समझाए। सावित्री उन सबके बीच खुद को तलाश रही थी। क्या मैं अब वही रहूंगी? क्या अब मेरा जीवन किसी और के लिए होगा? 3रा महीना आते आते सावित्री का शरीर बदलने लगा। जी मिचलाना, चक्कर, भूख अचानक बढ़ना और भावनाओं का जवाब। रात को चुपचाप आंगन में बैठती, अपनी हथेली पेट पर रखकर सोचती, तू कौन है मेरे भीतर? क्या तू मुझे जानता है? वो अब खुद से बात करने लगी थी। गर्भ के साथ ही रिश्ते बदलने लगे। सास अब उसके खाने पीने का ख्याल रखती, लेकिन जेठानी की ईर्ष्या आंखों में थी। रघुवीर अब थोड़ा और खामोश हो गए थे। शायद वो इस नए रूप से डर रहे थे, एक पत्नी जो अब माँ बन रही थी। सावित्री ने जाना, गर्भ केवल शरीर में नहीं, मन में भी पलता है। एक दिन मंदिर में आरती के समय पुजारी ने कहा, गर्भ का मतलब केवल बच्चा नहीं होता, ब्रह्मांड भी वही से जन्मता है। माँ बनना शिव शक्ति का संयोग है। उस रात सावित्री ने सपना देखा, एक देवी जिनके गर्भ में नदियाँ बह रही थी, सूर्य निकल रहा था और चांदनी मुस्कुरा रही थी। वह सुबह से कुछ और हो गई थी। अब वह गर्भ को एक कर्तव्य नहीं, एक साधना मानने लगी। 6ठे महीने एक दिन पेट में एक कोमल हिलचल, जैसे किसी ने हल्के से दस्तक दी हो। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। वो डरकर रघुवीर के पास गई। उसने मुझे छुआ है पहली बार। रघुवीर की आंखें चमक उठी। उन्होंने अपने हाथ पेट पर रखा। उस पल वे दोनों पहली बार एक जैसे लगे, एक माँ और एक पिता। एक दिन सावित्री खेत में गिरी। ताई ने कहा, ध्यान रखना बहू, अब बच्चा थोड़ा कमजोर हो गया है। घर में तनाव छा गया। रघुवीर चिंता में डूब गए। सास हर चीज पर टोका टाकी करने लगी। सावित्री खुद को दोषी समझने लगी। वो अपने भीतर गहराई में उतरने लगी। हर दिन एक डर, हर रात एक दुआ। अब 9वां महीना चल रहा था। सावित्री दिन में रामचरितमानस पढ़ती, श्रीमद् भागवत मात सुनती और रात्रि को लोरी गाती। अपने गर्भस्थ शिशु के लिए उसका मन अब शांत हो गया था। उसने भीतर से माँ बनने की तैयारी कर ली थी। हर स्त्री के जीवन में यह समय एक साधना होता है, भविष्य को जन्म देने की साधना। पूर्णिमा की रात थी। चांद आसमान पर पूरी उत्साह से खिला था। सावित्री की पीड़ा शुरू हुई। दाई, सास और गांव की स्त्रियां एकत्र हुई। पूरी रात सिसकियों, मंत्रों और हिम्मत के बीच बीती। प्रभात होते होते किलकारी गूंजी। सावित्री माँ बन चुकी थी। एक कन्या ने जन्म लिया। उसने उस नन्ही जान को अपनी छाती से लगाया
और धीमे से कहा, तू ही मेरा दूसरा जन्म है। बेटी का नाम रखा वेदिका। सावित्री ने ठान लिया कि वो अपनी बेटी को पढ़ाएगी, उसके सपनों को अपने सपनों से बड़ा बनाएगी। अब सावित्री सिर्फ एक माँ नहीं थी, वह एक निर्माता थी जो समाज, सोच और संस्कारों को एक नई दिशा दे सकती है। यह कथा केवल सावित्री की नहीं है, यह हर स्त्री की है जो माँ बनने की पीड़ा और आनंद से गुजरती है। गर्भ केवल शिशु का नहीं होता, वह स्त्री का भी पूर्ण जन्म होता है। वह एक साधिका बनती है, अपने भीतर की देवी तत्व को पहचानने वाली। गर्भ कथा। आज आप अपने गर्भ में पल रहे शिशु को सुनाएंगे महाभारत की कहानी। कहा जाता है कि गर्भावस्था में अगर पूरी भागवत ना भी सुन पाए तो महाभारत के युद्ध के समय की कृष्ण की वीरता और कुंती के गर्भ कथा की रसपान करने से हमारे गर्भ में पल रहे शिशु पर कर्ण के जैसी ही वीरता प्रकट होती है। तो आइए हम अपने गर्भ में पल रहे शिशु को श्रवण कराएं महाभारत की दिव्य चमत्कारी कहानी और कर्ण की दिव्यता। अगर कहानी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन की वीडियो आप सभी माँ के पास सबसे पहले पहुँचे। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए श्रवण करते हैं। कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा, याद से आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। महाभारत की कथा जितनी वीरता, धर्म और युद्ध की है, उतनी ही मातृत्व, त्याग और स्त्री शक्ति की भी है। कुंती पांडव की जननी न केवल एक रानी थी, बल्कि वह एक ऐसी स्त्री थी जिनका जीवन संघर्ष, रहस्य और अध्यात्म से भरा था। यह गर्भ कथा उस कुंती की है जिन्होंने समय से पहले माँ बनने का अनुभव किया और फिर जीवन भर उस मातृत्व को अपने हृदय में छिपा कर जिया। कुंती का जन्म राजा सूरसेन के घर हुआ था और बचपन में ही उन्होंने अपने मामा कंस को सौंप दिया गया था। बाद में राजा कांतिभोज ने उन्हें गोद लिया, इसलिए उनका नाम कुंती पड़ा। कुंती का बचपन राजसी ऐश्वर्य में भी था, लेकिन वे बचपन से ही गंभीर, विदुषी और जिज्ञासु स्वभाव की थी। वे वैदिक शास्त्रों, तप और ब्रह्मचर्य के महत्व को समझती थी। यही कारण था कि उन्होंने स्वयं सेविका की तरह ऋषियों की सेवा की और विशेष रूप से ऋषि दुर्वासा को तृप्त किया। एक दिन ऋषि दुर्वासा उनके महल में अतिथि बनकर आए। क्रोधी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध दुर्वासा को कुंती ने अत्यंत श्रद्धा से सेवा देकर प्रसन्न किया। इससे प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें एक दिव्य मंत्र दिया। इस मंत्र को यदि तुम किसी भी देवता का स्मरण कर उच्चारण करोगी तो वह देवता प्रकट होकर तुम्हें संतान की प्राप्ति कराएगा। कुंती मंत्र के प्रभाव को लेकर अत्यंत जिज्ञासु, परंतु बाल्यावस्था और अनुभवहीनता के कारण उन्होंने एक दिन प्रातः काल सूर्यदेव का स्मरण करते हुए मंत्र का प्रयोग कर डाला। मंत्र के प्रभाव से स्वयं सूर्यदेव प्रकट हुए। कुंती भयभीत हो गई। उन्होंने सूर्यदेव से प्रार्थना की कि वह लौट जाए, परंतु देवता बोले, मंत्र की शक्ति से मैं उपस्थित हुआ हूँ, अब लौटना संभव नहीं। तुम्हारे गर्भ में मेरा तेजस्वी पुत्र होगा। कुंती के गर्भ में एक तेजस्वी बालक का बीज पड़ा। यह उनके लिए एक अद्वितीय अनुभव था। अविवाहित होकर गर्भवती होना उस युग में सामाजिक लांछन का कारण था। कुंती का शरीर दिव्यता से दबकने लगा, परंतु मन में भय, लज्जा और असमंजस ने घर कर लिया। उन्होंने 9 महीनों तक गर्भ को छिपा कर रखा। समय पूरा हुआ और कुंती ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। वह अद्भुत सौंदर्य का स्वर्ण कवच और कुंडलों से युक्त था, साक्षात सूर्य पुत्र कर्ण। परंतु विवाह पूर्व संतान होने के कलंक से बचने के लिए और समाज की आलोचना से बचने हेतु कुंती ने अपने नवजात को एक डिब्बे में रखकर नदी में प्रभावित कर दिया। उस क्षण ने कुंती को एक आजीवन पीड़ा दे दी। माँ होकर अपने शिशु को त्यागना किसी भी स्त्री के लिए एक असहनीय निर्णय होता है। यह मातृत्व का सबसे गहन त्याग था। बाद में कुंती का विवाह हस्तिनापुर के महाराज पांडु से हुआ। पांडु धर्मपरायण, वीर और नीतिज्ञ थे।
विवाह के उपरांत कुंती ने महाराज पांडु के साथ हिमालय की ओर गमन किया, जहाँ उन्होंने तपस्या और ध्यान में जीवन बिताया। पांडु ने एक बार वन में अनजाने में एक ऋषि को मृग समझकर मार दिया। उस ऋषि ने श्राप दिया कि यदि पांडु स्त्री संग करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप ने पांडु को अत्यंत व्यथित कर दिया। वह संतानहीन रह जाने से दुखी थे। कुंती ने पांडु को अपना वह रहस्य बताया। दुर्वासा द्वारा प्रदत्त मंत्र देवताओं से संतान की प्राप्ति की शक्ति। पांडु के आग्रह पर कुंती ने धर्मराज यम को आगान किया, जिसे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। धर्म, संयम और विवेक का प्रतीक। फिर वायुदेव को स्मरण कर भीम का जन्म हुआ, बल, साहस और क्रोध का स्वरूप। फिर इंद्र का आवाहन कर अर्जुन का जन्म हुआ, दिव्य शौर्य, निपुणता और धर्म के रक्षक। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री भी संतान चाहती थी। कुंती ने उदारता से उन्हें मंत्र का उपयोग करने की अनुमति दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया, जिनसे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। इस प्रकार कुंती 5 पांडव की माँ बनी, 3 अपने गर्भ से और 2 सहमार्तित्व से। एक दिन पांडु अपनी कामना पर नियंत्रण ना रख सके और माद्री से संग कर बैठे। उसी क्षण श्राप के अनुसार उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने अपने प्रायश्चित स्वरूप सती हो जाना उचित समझा और 5 बालक कुंती के सानिध्य में रह गए। कुंती एक विधवा माँ बनकर 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर लौटी। वहाँ उनके लिए नए संघर्षों का दौर आरंभ। जब कर्ण ने द्रौपदी स्वयंवर में भाग लिया और अर्जुन ने स्पर्धा की, तब कुंती ने उसे देखा। उनका हृदय विदीर्ण हो उठा। यह वही पुत्र था जिसे उन्होंने जन्म के बाद त्यागा था। कुंती ने बाद में एकांत में कर्ण से भेंट की, उसे सत्य बताया, लेकिन कर्ण ने अपने दायित्व और पालनकर्ता अधिरथ से मिले। प्रेम के कारण पांडव का साथ नहीं दिया। यह एक माँ के लिए हृदय विदारक अनुभव था, एक पुत्र से मिलने पर भी उसे खो देने का। महाभारत युद्ध की पूर्व संध्या पर कुंती ने कर्ण से प्रार्थना की कि वह 5 पांडव को न मारे। कर्ण ने वचन दिया कि वह अर्जुन को छोड़ किसी पांडव को नहीं मारेगा। यह एक माँ की अंतिम आशा थी, जो 2 विरोधी पक्षों में बटी हुई थी। एक ओर उसका त्यागा हुआ पुत्र और दूसरी ओर वे जिनका पालन पोषण उसने किया। कर्ण की मृत्यु के बाद कुंती ने युधिष्ठिर को सत्य बताया कि कर्ण उनका ज्येष्ठ भ्राता था। यह सुनकर युधिष्ठिर को आत्मगालीन हुई और उन्होंने कहा कि अब वे राज सिंहासन नहीं लेंगे। कुंती की स्वीकारोहित किसी साहसिक निर्णय से कम नहीं थी, परंतु यह भी सत्य था कि अब पछताने से कुछ नहीं बदल सकता था। महाभारत के बाद कुंती ने धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर के साथ वन को प्रस्थान किया। उन्होंने तपस्या की, ध्यान किया और अतः वन में ही अपनी देह त्याग दी। उनका जीवन एक सन्यासिनी का रहा, जिसने नारी होकर भी महानताओं की गाथा। कुंती की गर्भ कथा केवल एक स्त्री की जीवनी नहीं है, वह एक समग्र नारी अनुभव है, जहाँ प्रेम, त्याग, मर्तित्व, साहस, धर्म और पीड़ा सब समाहित है। उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलते हुए वह सब सहा जो एक साधारण नारी के लिए असंभव था। कुंती की गर्भ कथा आज भी प्रत्येक स्त्री के हृदय में प्रतिध्वनित होती है, जो अपने जीवन में संघर्षों के बीच मर्तित्व और मर्यादा को साथ लेकर चलती है।